अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था और मैंने इस एग्जांपल को रन किया था कि परसेंट के रेफरेंस से हम लोग प्रोग्रामर के मेथड को कैसे उसके ऑब्जेक्ट को पास करके कैसे मेथड को कॉल करते हैं, लर्न मेथड को, इसी तरह सिंगर्स को कैसे कॉल करते हैं और पर्सन से ट्रांसफर को कैसे कॉल करते हैं। तो क्लास इसके बाद आती है एब्स्ट्रक्शन। आज जो हमने पढ़ना है वो है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब जो होता है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यूज़र से छुपाई जाए और जो फंक्शनैलिटी है वो जो यूज़र के काम की फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ शो की जाए। तो एब्स्ट्रक्शन जो क्लास ये जो LMS है ये सबसे बेस्ट जो आपके पास एग्जांपल है। LMS ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास एब्स्ट्रक्शन की है, जिसमें आप लोगों को आपके हिसाब से आपकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आपके नोट्स, आपके लेक्चर्स, आपकी वीडियोस, बजाय इसके कि आपको जो कोडिंग है वो आपको नहीं पता कि ये किससे हुई है। जिससे आप लोग मोबाइल से SMS सेंड कर रहे हैं तो आप सिर्फ SMS सेंड कर रहे हैं, आप उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी आप लोगों से हाइड है कि कैसे भाई ये कोडिंग, बिहाइंड कोडिंग क्या हो रही है, कैसे मैसेज जा रहा है, किसको जा रहा है, क्यों कैसे जा रहा है। तो आप लोगों के पास से इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आप लोगों से छुपाई गई है और आप लोगों को सिर्फ फंक्शनैलिटी दी गई है। तो इसको कहते हैं जी एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन दो तरीकों से अचीव होती है। सबसे पहले एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जिसमें 0 से लेके 100% तक आप इम्प्लीमेंटेशन को छुपा सकते हो और अपने फंक्शनैलिटी यूज़र को शो कर सकते हैं। और दूसरी होती है इंटरफेस, जिसमें प्योर 100% आप लोग एब्स्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ के फिर हम लोग इंटरफेसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहले तो चीज़ दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते कैसे हैं, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होना चाहिए, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट होना चाहिए। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट होना चाहिए और बाकी जितने भी हैं वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट लेटर होंगे। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसका रेफरेंस बन सकता है, इस क्लास का रेफरेंस बन सकता है, जिसे हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म में पर्सन का रेफरेंस बनाया था, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इट कैन हैव फाइनल मेथड, इसमें फाइनल मेथड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट कैन हैव स्टैटिक एंड कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, इसमें नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट होना चाहिए, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। और जो है ना, और अगर नहीं भी है फिर भी अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया है तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लास इसके लिए सिनेरियो मैंने लिया है कि बैंक की क्लास है जो पेरेंट क्लास है, गेट इंटरेस्ट रेट फ्लोट टाइप, और एक्सटेंड करेगी इसमें SBI, ISICI, ये 3 बैंक के AX IX। तो इनका एक मेथड है गेट इंटरेस्ट रेट के नाम के इनका मेथड है जो ओवरराइड हुए हैं पेरेंट क्लास से। क्लास तो हम इनको इसमें हम लोग देखेंगे कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, बैंक जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, बैंक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, इसके रेफरेंस से हम इन सबको के ऑब्जेक्ट को पास करके इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे ये देखते हैं आज। तो क्लास, चलिए हम लोग चलते हैं जी अपने इक्लिप्स की तरफ। तो इक्लिप्स में हम वीक 7 में हैं, तो हम लोग दोबारा बना देते हैं एक प्रोजेक्ट। हम इस पर रख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बैंक की एग्जांपल है भाई, ठीक है, फिनिश, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बैंक की एग्जांपल है, सबसे टॉप पे आ गया है, A पे है, यहाँ पे इसको न्यू क्लास करें, यहाँ पे इसका नाम रखें जी, प्रैक्टिस का ना पैकेज कर लें या फिर टेस्ट के नाम से लगा दें और पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं करें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोगों ने बनानी है क्लास वो बैंक है जी। पहला वाला बैंक देख लें दोबारा से, पहले वाले बैंक का नाम है SBI, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रन करें, पब्लिक फ्लोट
गेट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और रिटर्न करवा दें, कितना भी इंटरेस्ट रेट है 9% है, उसको रिटर्न करवा दें, ठीक है। और यहाँ पे इसको ना मेथड बना के रिटर्न करवा, ठीक है। ये एसबीआई बैंक है। और यहाँ पे ना एसबीआई का एक कंस्ट्रक्टर बना दें जिसमें आप बोलें, जिसमें कुछ भी नहीं करना आपने, कंस्ट्रक्टर बना दें और एक मैसेज पास कर लें जो बैंक का नाम बताएगा, सिस्टम डॉट प्रिंट एन या फिर नाम रखते हैं एसबीआई, ठीक है, क्लास, ओके। अब आपने क्या करना है, दूसरी क्लास, दूसरा बैंक का आईसीआईसी, ठीक है, या फिर रखें दूसरा बैंक बना दें जी आईसीआईसीआई, ठीक है, इसको रख लें। अब ये जो सॉरी क्लास, ये मैं इस बाकी की चीज़ों को बंद कर लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, काफ़ी चीज़ें ओपन है, ठीक है। अब ये जो एसबीआई बैंक है क्लास, ये हमने बात किया कि ये एक्सटेंड है बैंक से, इसका रिलेशनशिप है बैंक से, ठीक है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें बैंक की क्लास बनानी पड़ेगी, बैंक, ठीक है। इसमें इसमें चाहे आप कुछ लिखें या ना लिखें, इसमें सेम यही मेथड कॉल कर लें जो ISI है, ये वाला मेथड कर लें क्योंकि इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने आपसे बात की थी कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक, तो ये डेफिनेटली जो पब्लिक फ्लो और ये जो फंक्शन होगा ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्या एरर क्या आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, और इसकी वो बॉडी नहीं होती, वो कहता है कि इसकी बॉडी नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होगी, ठीक है। सेम इसको कॉपी, इस पे भी ये ISI बैंक का फंक्शन वही डाल लें, और ये रिटर्न कर रहा है जी, ये 10% इंटरेस्ट दे रहा है, और यहाँ पे आप कर लें, इसका कंस्ट्रक्टर बना दें, ठीक है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में आप इसको बैंक का ओ डॉट लगा दें ICICI बैंक, ठीक है। क्लास तीसरी चीज़ आपने बनानी है, तीसरा जो बैंक बनाना है, और सॉरी इसको एक्सटेंड भी तो करना है ना, एक्सटेंड्स इससे बैंक से, ठीक है। तीसरी चीज़ें क्या है बनानी है आपने, तीसरा जो बैंक है वो है जनाब तीसरे बैंक का AXIS, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना दें AXIS, ठीक है, और यहाँ तक इसको पेस्ट करें, यहाँ पे लिखते हैं AXIS, ठीक है, और यहाँ पे NN, ठीक है। तो क्लास हमने बात की है कि इसका जो टेस्ट क्लास है बैंक के रेफरेंस बनाएंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बैंक का रेफरेंस बना दिया, ठीक है। बी डॉट न्यू, अब कौन सा बैंक है, SBI, ठीक है, और सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटरेस्ट रेट ऑफ SBI प्लस B डॉट गेट इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे क्या है, ये एरर क्या दे रहा है, बैंक डॉट SBI, क्या नाम है इसका, ये जी SBI नहीं, SP1 दिख रही है मैंने। तो यहाँ टेस्ट में जाए, ठीक है। इसका नाम लगा देते हैं हम लोग SBI, इसको रीनेम कर लेते हैं। एक यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन नहीं है। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद बी डॉट बी इक्वल्स टू न्यू ICICI बैंक, ठीक है। क्लास अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी को कॉपी करें। तो अब ये बी के अंदर ICI बैंक का एड्रेस चला गया है, ICICI, वो अब उसको कॉल करेगा। अब क्या करना है, एक तीसरा बैंक भी हमने बनाया था, बी इज इक्वल टू न्यू AXIX बैंक, ठीक है। अब इसके अंदर वो वाला पैरामीटर चला गया, AXIS, ठीक है। देखिए ये क्या एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहे भाई, हम इसमें कैनॉट कन्वर्ट टू AXIS बैंक, type mismatch cannot resolve, change type of B2, ठीक है। क्या करना है, ये इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमने एक्सटेंड्स यूज नहीं किया हुआ बैंक का, ओके। देखिए क्लास, फिर यहाँ पे जाके उसने एरर दी थी, अब ये एरर रिजॉल्व हो गई है। अब इसको क्लास रन करें, देखें जो उसका इंटरेस्ट रेट है SBI, उसका इंटरेस्ट रेट ये है। इसको मैं थोड़ा सा और फाइन कर लेती हूँ ताकि ये बैंक के बाद ये LM, एक मिनट, इसको फाइन करने का सबसे बेस्ट ये कि यहाँ पे LM यूज करें, तो ये लाइन छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बता रहा है वो क्लास कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ SBI का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9 है। फिर हमने बात की है कि ISIC का इंटरेस्ट रेट 10 है और AXIX का इंटरेस्ट रेट ये है। तो क्लास हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने बैंक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें भी तो ये एरर देगा, अगर मैं कर भी रही हूँ ये एरर देगा कि ये जो बैंक है ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। इसका जब रेफरेंस बनाया, इस पॉलीमॉर्फिज्म है ये, रेफरेंस से हमने उसके जो भी बैंक था, अगली जो क्लास है उसका एड्रेस पास किया इसमें और उससे उसका स्पेशल फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। ये होती है एब्स्ट्रैक्शन, जिससे हम लोग यूजर को उसकी डिटेल इंप्लीमेंटेशन डिटेल नहीं देते, जस्ट हम लोग उसका फंक्शनैलिटी देते हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म की भी एक एग्जांपल है, लास्ट टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी की थी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसको कहते हैं। तो क्लास नेक्स्ट में हम इंटरफेस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।